वेलकम टू लर्निंग क्राफ्टेड। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो आपकी लर्निंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। सेल्फ स्टडी एक पावरफुल टूल है जो आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपको एक टूल देती है। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि इफ़ेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजीज़ क्या है आपको अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो आप बिल्कुल ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्या हो सकता है? सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू सेल्फ ग्रोथ। इससे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से सेल्फ स्टडी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ ग्रोथ के लिए। अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो इसका मतलब है कि सेल्फ स्टडी का मतलब है अपनी लर्निंग का जिम्मेदार खुद बनना। यस, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं यानी आप अपने लर्निंग के जिम्मेदार खुद है। आप कितना इफेक्टिवली लर्न कर रहे हैं ये सब आप पे खुद डिपेंड करता है। आप ओन कर रहे हैं उस चीज़ को। तो जब आप खुद सीखने का फैसला करते हैं तो आप अपने ग्रोथ का कंट्रोल करना अपने हाथ में रखते हैं। तो इसलिए फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और ये दोनों ही एक ऐसे टर्म हैं जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सेल्फ स्टडी करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ढूंढते हैं कि ये हमें क्या बताना चाह रहा है। इस स्लाइड पे लिखा है सेट क्लियर गोल्स। कि सेल्फ स्टडी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है क्लियर गोल्स सेट करना। जी हाँ, अपने टारगेट्स को डिफाइन करो। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट करना है या एक कंसेप्ट कंप्लीट करना है, आपको क्या पहले समझना है। गोल सेट करने से आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करना है। तो कॉपी और पेन ले लो और सबसे पहले ये लिखो कि हमें अपना गोल सेट करना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है, कौन सा कंसेप्ट क्लियर करना है, कौन सा कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तभी इफेक्टिव हमारा स्टडी हो पाएगा, मेनली सेल्फ स्टडी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहना चाह रही है हमसे? एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटिशन। क्या है इसका मतलब? एक्टिव रिकॉल एक इफेक्टिव टेक्निक है जो आपको अपने लर्निंग को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। नोट्स का बार बार पढ़ना, जो आपने सीखा है उसे खुद रिकॉल करना और स्पेस्ड रिपीटेशन का यूज़ करना, मटेरियल को टाइम गैप के साथ रिवाइज करके ज़्यादा याद रखो। मेनली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें जितने भी नोट्स हमारे पास उसे रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, रिकॉल करते रहो। कभी आपने कोई वर्ड सुन लिया साइंस का या अकाउंटेंसी का, आर्ट्स का, तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि हाँ इससे हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने ये कौन सा कंसेप्ट पढ़ा था, हमने कौन सी क्लास ली थी तो ये वाला वर्ड था। तो नोट्स को बार बार पढ़ो, ठीक है, और जो आपने सीखा है, कोई स्किल सीखी, उसको बार बार याद रखो, समझो, कभी कभी रिवाइज कर लो, तभी आपकी स्टडी सेल्फ स्टडी इफ़ेक्टिव होगी। तो एक ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है कि रिपीटेशन करो। ठीक है, आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, अब इस कंसेप्ट को बन करके कॉपी में लिखो कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में क्या क्या याद है। तो ओके, हमने ये पढ़ लिया, तो अब क्या मेरे पास एक और टेक्निक है? जी हाँ, मेरे पास एक और टेक्निक है जो आपको इसी तरह मदद करेगा। तो नेक्स्ट टेक्निक विच इज़ माई फेवरेट टेक्निक वो है पोमोडोरो टेक्निक। यस, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक एवर। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करना है, पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट है। तो सबसे पहले
पोमोडोरो टेक्निक एक बेस्ट टेस्ट टेक्निक है जिसके अंदर आपका फोकस लेवल बहुत ही हाई होता है, बिकॉज आपको पता होता है कि इसमें करना क्या है। तो इसमें आप 25 मिनट्स यानी 25 मिनट तक पढ़ाई करते हैं। नोट डाउन कर लेना, आपको 25 मिनट तक पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, एंड देन उसके बाद आपको 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है। ओके, और 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। यानी आपने 25 मिनट के 4 सेट कर लिए हैं स्टडी में। तो उसके बाद आपको अब एक लंबा गैप लेना चाहिए विच इज़ 20 मिनट। नोट डाउन कर लेना, अगर आपने पोमोडोरो 25 मिनट का एक सेट किया है तो 5 मिनट का ब्रेक इनफ। और अगर आपने पोमोडोरो 4 किए हैं यानी 4 सेट्स किए हैं पोमोडोरो के 25 के 4 सेट किए हैं तो आपको ब्रेक लेना है 20 मिनट्स का। तो ये टेक्निक आपका फोकस और एनर्जी दोनों ही बनाए रखती है। तो इस टेक्निक को तो थम्स अप, ऐसा टेक्निक मुझे नहीं लगता कभी मिलेगा। और इस टेक्निक की तो मैंने वर्कशॉप भी ली थी अपने कॉलेज में, तो सच में ये टेक्निक बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो प्लीज़ ये टेक्निक एक बार लगा के देख लो, सच में बहुत फ़ायदा होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सच में नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। जब तक आप अपने आसपास किसी डिस्ट्रैक्शन के पास रहोगे आपका तो स्टडी इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। या तो ऐसा मूड बना लो कि कितने भी डिस्ट्रैक्शन हो आपका फोकस बना रहे। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्टिव सेल्फ स्टडी के लिए। अपने फ़ोन को साइलेंट कर दो, दूर रखो, अननेसेसरी नोटिफिकेशन को बंद कर दो और अपना वर्क स्पेस क्लीन रखो। क्योंकि अगर आप क्लीन जगह बैठते हो, आप जहाँ पढ़ते हो क्लीन है, तो उससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपका और आपकी वाइब पॉजिटिव हो जाती है। तो एक साफ और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में अपने ऑर्गेनाइज्ड माइंड के साथ ही आप पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। और इसके बाद आप देखना कि आपका स्टडी कितना इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन टेक्निक्स कैसी लगी, ये टिप्स कैसी लगी, ठीक है। तो लास्ट में एक कोट है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। समझ आया ना आप लोग कि हमारा जो सक्सेस है वो ये तब नहीं होता कि आपने क्या किया था 4 दिन पहले, आप कितने पढ़े थे, आपने कितने टेस्ट मॉक टेस्ट दिए थे 4 दिन पहले, और फिर आप आज सोच रहे हो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपने 4 दिन पहले पढ़ा था। नहीं, अगर आप डेली कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उस टच में हो उस सब्जेक्ट से, तो उस कंसिस्टेंसी से ही आपको अपना सक्सेस मिलेगा, समझो। इसलिए छोटे गोल सेट करो और अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करते रहो। छोटे गोल सेट करो कि इस बार टेस्ट में मुझे, इस बार जो मेरे टेस्ट में जो एवरेज जितने होने चाहिए ये 50-60 प्लस होने चाहिए 80 में से, ठीक है। और अगर आपने अचीव कर लिया सभी सब्जेक्ट में आपके 60 प्लस है, तब तो इसे सेलिब्रेट करो, अपने आप को ट्रीट दो और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो। क्योंकि जब तक आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखोगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे, राइट। तो चलिए अब आगे देखते हैं टूल्स टू हेल्प यू स्टडी। कि आज के टाइम में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं, राइट। जैसे कुछ टूल्स हमारे नोट्स के टूल्स हो गए, टूल्स में हमारे एजुकेशनल टूल्स भी होते हैं, कोई अलार्म है, कोई आपका ऐसे रिमाइंडर है, जैसे वाटर के लिए होते हैं रिमाइंडर ऐप की, आपको पता नहीं कब, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल भी तो ज़रूरी है, तो वाटर के रिमाइंडर है, राइट। आपके पास कोई प्लानर है बहुत ही अच्छा कि आपकी प्लानिंग भी हो और साथ में ट्रैकिंग भी हो आपके साथ, ठीक है। तो एक सिंपल प्लानर भी काफ़ी है, बहुत यूज़फुल है, हो सकता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करना है,
तो इसलिए टूल्स रखो। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ आपको टूल्स बताऊं तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी कि आपको टूल्स कौन कौन से चाहिए जो स्टडी में हेल्पफुल हो, उस पर वीडियो बन जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा यही है कि फोकस करो, ठीक है। तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजीज जो आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर गोल सेट करो, एक्टिव रिकॉल करो, पोमोडोरो टेक्निक करो और साथ में डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लर्न क्राफ्टेड चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन, जिसके अंदर हम एक अच्छे से वीडियो लेके आएंगे इसी तरह के इंफॉर्मेशनल एंड सेल्फ ग्रोथ मोटिवेशनल कह सकते हो ऐसी स्ट्रेटजीज़ के साथ। तो जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर दो एंड लाइक द वीडियो। तो हमने आज सीख लिया इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे हो सकती है जो कि हमें सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगी। बाय बाय।